है ना। अब लेट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, शांत हो जाओ, देखो यहाँ बोर्ड आप देख लो, उसके बाद हल्ला करो। लेट से जो सेंटेंस शुरू होता है उसके दो सेंस आते हैं, आज्ञा लेना, राजी करना, आदेश देने का बोध होता है, और दूसरा प्रस्ताव या सुझाव का। ठीक। और लेट से जो सेंटेंस शुरू होता है उसकी बनावट यही होती है, लेट के बाद आएगा एक ऑब्जेक्टिव केस, क्या आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर एक आ जाएगा अदर वर्ड। अब देखो लेट से दो प्रकार के सेंस, एक होता है लेट से आज्ञा लेना या राजी करना, या आदेश देना। ठीक, आज्ञा लेना देना वही आदेश देना या राजी करने का बोध हो जाएगा। और एक जगह होता है लेट से प्रस्ताव या ठीक। अच्छा, दोनों का नियम अलग अलग होता है नरेशन बदलने का। जब नरेशन में इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो जिसमें आज्ञा लेना, राजी करना या आदेश देने का बोध होगा उसका नियम अलग हो जाएगा, और इसमें प्रस्ताव या सुझाव का बोध होगा उसका नियम अलग हो जाएगा। अब समझने वाली बात है, कैसे समझेंगे, आज्ञा ले रहा है कि राजी कर रहा है कि प्रस्ताव रख रहा है, क्योंकि बनावट दोनों का सेम होता है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, V1 आ जाएगा और अदर वर्ड आ जाएगा। इसको समझने का सबसे आसान उपाय होता है कि अधिकाधिक केसों में लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस आता है ना, वह अगर प्लूरल है, बहुवचन है, तो ये प्रस्ताव या सुझाव का बोध कराएगा, प्रस्ताव या सुझाव का बोध करेगा अधिकाधिक सेंटेंसों में। ये नहीं कह रहा हूँ सब में कराएगा, और मान के चलो कि अधिकाधिक केस जितने आएंगे, जितने सेंटेंस आएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव केस प्लूरल है, तो यह प्रस्ताव या सुझाव का बोध करा देगा। जैसे मान लो यहाँ कहा जाए कि लेट अस गो टू प्ले अ मैच, इसमें प्रस्ताव है ना रख रहा है कि आइए एक मैच खेलते हैं, चाहे आओ एक मैच खेलने चलते हैं, इसमें प्रस्ताव रख रहा है ना, सबके सामने प्रस्ताव रखे, आओ हम सब एक मैच खेलने चलते हैं, इसमें प्रस्ताव रख रहा है। और यहाँ अस क्या हो गया, प्लूरल है। और यदि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव के सिंगुलर है, यदि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव के सिंगुलर होता है, तो फिर ये किसका बोध कराएगा, आज्ञा लेना, राजी करना या फिर आदेश देना, है ना, इसका बोध करा देगा। अब समझो कि मान लो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव के सिंगुलर है, मान यहाँ कहा गया कि लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू माई। अब यहाँ भी देखना, लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव के साथ है उसका बाय नेचर भी देखना, खाली यूज मत देखना कि मी को यूज के अनुसार प्लूरल मानते हैं ना, लेकिन नेचर उसका सिंगुलर माना जाता है, माने मी माने मुझे माने एक आदमी। तो यह भी देखना, यहाँ संख्या मायने रखता है कि लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो, है ना। जहाँ सिंगुलर होगा वहाँ सेंस आ जाएगा ने दो, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेरा काम करने दो। आगे आज्ञा ले रहा है ना, माने आदेश मांग रहा है, किसी से अनुमति मांग रहा है, इसमें सुझाव नहीं दे रहा है, मुझे मेरा काम करने दो। तो मैं किसी से यह बात कह रहा हूँ कि मुझे मेरा काम करने दो, यानी किसी ने मुझको रोका है, तो मैं उससे कह रहा हूँ कि मुझे मेरा काम करने दो, नहीं, मांग रहा है, आज्ञा मांग रहा है किसी से, आदेश मांग रहा है किसी से। यू तो फिर वहाँ नेचर के अनुसार देखेंगे, यू तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है, यू से बाय नेचर सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो जाते हैं। अब देखो अधिकाधिक वाक्यों में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब में, अधिकाधिक सेंटेंसों में ऐसा सेंस आता है। फिर नरेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नरेशन का आरभी देखते हैं, आरभी में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार भी इसका सेंस निकाला जा सकता है। अगर लेट के बाद यू आ गया और आरभी का जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, तो समझ लेना कि वो प्रस्ताव या सुझाव रखेगा, रख सकता है ना, या आदेश भी दे सकता है। अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं, सब समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ देखो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस यदि प्लूरल है तो प्रस्ताव या सुझाव, पर इस बात को याद रखना कि सभी सेंटेंसों में नहीं, है ना, अधिकाधिक सेंटेंसों में। वो मैं बता रहा हूँ कि किसी सेंटेंस में नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेजी के हर एक सेंटेंस में अपवाद होता है, केमिस्ट्री या अंग्रेजी में बड़ी अपवाद होता है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस यदि सिंगुलर है तो आज्ञा लेना, राजी करना या आदेश देने का बोलो। इसको उतार लो, फिर आगे बता रहे हैं कैसे पहचानना है। शांतों को पढ़ो, एक कहानी सुना। यदि लेट से ना,
या ध्यान देना, लेट से अगर आज्ञा लेना या राजी करने का बोध होगा तो नियम अलग हो जाएगा, आदेश देने का बोध होगा तो भी नियम अलग हो जाएगा, और प्रस्ताव या सुझाव का बोध होगा तो भी नियम देखो, आज्ञा लेना या राजी करना, देना नहीं, आज्ञा लेना या राजी करना। अगर ऐसे किसी सेंटेंस में लेट से आज्ञा लेना या राजी करने का बोध होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के सिंगुलर होगा, है ना। इसका जो नियम होता है देखो, जो आरवी होता है वो बदलता है रिक्वेस्टेड में, है ना। आरवी किस में बदलता है, आरवी चेंज इनटू रिक्वेस्टेड, क्योंकि आज्ञा ले रहा है, मांग रहा है ना, प्रार्थना कर रहा है। ठीक, कनेक्टिव में आप प्रयोग करेंगे किसका, टू का, कनेक्टिव में टू का प्रयोग करते हैं। बाकी के सामान्य नियमों का, बाकी जनरल रूल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कोई सेंटेंस आपके सामने ऐसे दे दे कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक। अब यहाँ दे देगा लेट, लेट क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, है ना, लेट ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद रखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यहाँ रख दिया अदर वर्ड, ठीक। अब यहाँ अगर आज्ञा लेना या राजी करने का बोध हो रहा है तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब चेंज इनटू रिक्वेस्टेड, ऑब्जेक्ट रख देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद कनेक्टिव में रख दिया टू, सब्जेक्ट रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट और टू, और टू के बाद लेट रखेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस है तो बदलेगा, प्रोनाउन के पर्सन के नियम के अनुसार बदलेगा ना, तो इसको चेंज कर देना अगर प्रोनाउन का पर्सन है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये मत बदलना, और उसके बाद रख देंगे, ये नियम लागू होता है केवल आज्ञा लेने या राजी करने के लिए, और किसी के लिए नहीं, केवल आज्ञा लेना या राजी करना, मैंने प्रार्थना करने वाले सेंटेंस में। बाकी किसी में ये नियम लागू नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। जब टेट का पेपर कैंसिल हुआ तो लड़के गुस्से में थे, समझते ना, और लड़कियां सब रो रही थी। लड़कियों का अंतिम हथियार है औरतों का रोना। वैसा ब्रह्मास्त्र, मतलब ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। उनका रोना एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको ब्रह्मा जी भी, ऐसे तो ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा जी रोक सकते हैं, पर इस ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा जी नहीं रोक सकते। सबसे हार जाएंगे तो अंत में जाकर रोने लगे। लड़के भी रोते हैं, ऐसी बात नहीं है। यही बताओ, लड़के भी रोते हैं, बिल्कुल रोते हैं। आजकल तो लड़के ही रो रहे हैं। शांत रहो, मैं बता रहा हूँ, आजकल तो लड़के ही रो रहे हैं। किसी फील्ड में चले जाओ, मोबाइलवा छतिया पे रख के सब, पूरी बात सुन लो मेरी, सच्चाई बता रहा हूँ। मोबाइलवा छतिया पे रख के पता नहीं कौन कौन गाना बजा कर। एक तो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जो स्टेटस लगा देते हैं सब, अपने तो परेशान, दूसरों को भी परेशान करते हैं। ये कोई स्टेटस नहीं ना, ये को मैं अपना दर्द बयान नहीं करता। 13 को स्टेटस लगाएंगे, 18 को स्टेटस लगाएंगे। इसको साफ करें, नोट करो, बोल रहे हैं। He said to his friend, क्या लिखो, he said, अच्छा तो शांत हो गए कि दवाई देना पड़ेगा तो काम। He said to his boss, now he said to his boss, उसने अपने मालिक से कहा कि let me go home। कि he said to his boss, let me go him नहीं home, let me go home। अच्छा कह रहे कि let me go home, मुझे घर जाने दीजिए। अब ये हमने कह दिया कि ने दो, तो यह मसले कि हर जगह जाने दो लगा देंगे। अपने बॉस से कह रहा है ना कि let me go home, मुझे घर जाने दीजिए। आदेश मांग रहा है ना, तो जब मांग रहा है तो साइड किस में बदल जाएगा, his boss। अच्छा कनेक्टिव में क्या लगाना है, लेट रख दो। अब देखो यहाँ देखना जी, पर्सन नहीं बदल रहा है। अब यहाँ मी को बदलना है। बताए थे कि आरएस में पर्सन का जो रूप होता है वही रूप रखना होता है। आरएस यही है, आरएस में इसका कौन सा रूप है, ऑब्जेक्टिव है ना, बोलो। अब यहाँ देखो, ऐसे समझ जाओ, मैं समझना है। प्रोनाउन के 3 पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसके 3 रूप, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और फर्स्ट पर्सन में आई और वी आ जाता है। सब्जेक्टिव केस में
ऑब्जेक्टिव में आ जाता है मी और इसमें आता है माई और माई और आवर। देख अब यहाँ ध्यान देना, मी किस केस में है? ऑब्जेक्टिव है ना, तो यहाँ अगर मी है तो यह ऑब्जेक्टिव है ना होगा। अगर ऑब्जेक्टिव है तो इसके बदले में जो भी शब्द आएगा वो ऑब्जेक्टिव होगा ना। अब मान लो प्रोनाउन के पर्सन को चेंज करने का नियम क्या होता है? तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड यस को यान माने फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट। और यहाँ मी किस पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में है ना, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। तो मी किसके अनुसार बदलेगा? ही के अनुसार बदलेगा। आरबी का सब्जेक्ट यही है ना। यहाँ पर्सन बदलते हैं आरबी के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट है ही, और यह किस केस में है? यानी इसके स्थान पर जो लेकर आएंगे वो कौन सा? तो ही यहाँ लेकर आते हैं तो किस केस में रखेंगे? तो थर्ड पर्सन में जाओगे तो ही मिलेगा, ही का मिलता है ऑब्जेक्टिव हिम। तो यहाँ क्या रख देंगे? यही तो होता है। इतना समझ जाना कि आरएस में पर्सन का जो भी रूप है वही रखना है, जो जेंडर है वैसे ही रखना है। अगर और नंबर इसके अनुसार रखते हैं। मान लो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस ही रखेंगे। या तो लिखना ही नहीं है, आरएस में आने वाले पर्सन को हटा देना है, उसके रूप के अनुसार यहाँ लाकर हमको रख देना है। बाकी गो होम में तो कोई बदलाव नहीं। हाँ बोलो। और सेंटेंस आता है उसका प्रारूप ऐसे होता है, ध्यान दो, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है ना, और शुरुआत हो जाता है लेट देयर बी से, है ना। लेट देयर बी, इसके बाद और भी शब्द आ जाते हैं, सब आता है इसमें, पर प्रमुखता से इसको बदलते हैं क्योंकि बाकी चीजें नहीं बदलते हैं इसमें। प्रोनाउन का पर्सन है तो बदलेगा, टेंस तो होता ही नहीं है। चेंज करेंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब रिक्वेस्टेड में ही रहेगा, है ना। और ऐसे सेंटेंसों में आप पहले ऑब्जेक्ट रख दो, और ऐसे सेंटेंसों में कनेक्टिव में प्रयोग कर दीजिए दैट। ठीक, सब्जेक्ट रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट दैट कब? जब आरएस के सेंटेंस की शुरुआत हो लेट देयर बी से, तब देयर भी दिया ही रहेगा। हाँ, उसमें दिया रहेगा, लेट देयर भी दिया रहेगा। ऐसे वाक्यों में चेंज करते हैं तो कनेक्टिव में प्रयोग कर देते हैं दैट का, और यहाँ रखेंगे देयर, लेट हट गया, और यहाँ प्रयोग कर देते हैं शुड का, देयर शुड, उसके बाद बी, बाकी जो अदर वर्ड होगा उसको ऐसे ही He said, let there be no inquiry into my case. Let there be no inquiry into my case. है ना, किताब में दिया है ऑप्शन एग्जाम्पल कि लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, मेरे केस में, मेरे केस में कोई भी कार्यवाही न की। इसको चेंज करो। अब यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, अब इसको कैसे समझना है कि रिक्वेस्ट कर नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, मेरे केस में। तो जो मतलब जो जिसका केस होगा वो किसी ऑफिसर से कह रहा होगा ना, बड़े से रिक्वेस्ट करेगा। यहाँ देखिए, अब इसको जब चेंज करेंगे तो कर देंगे ही सेड चेंज इनटू रिक्वेस्ट। इस नियम के अनुसार देख लो, ऑब्जेक्ट नहीं है छोड़ देंगे, कनेक्टिव में लगा देंगे, लेट हटा दिया, शुड अपने पास से लगाएंगे, नियम है यहाँ लिखवाए है ना, देयर के बाद शुड लगा देंगे, शुड बी, फिर नो इंक्वायरी, ठीक, और बदल दो। फिर यहाँ माई पॉजिटिव केस है ना, फर्स्ट पर्सन का है, किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट ही है। अब देखो या पॉजिटिव केस में है तो ही का पॉजिटिव केस ही लाकर यहाँ रखेंगे, ही हो जाएगा लेट, so he requested that there should be no inquiry into his case, into no inquiry। जी बोलो। तो वहाँ पे इंटू क्यों है? इंटू तो हो सकता है ना, क्योंकि इंटू तो गतिमान के लिए होता है। इंटू तो गतिमान यहाँ कह रहे हैं कि मेरे केस में कोई भी कार्यवाही न की जाए। इन माइक के भी तो
हाँ बिल्कुल हो सकता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इंटू लगा हुआ है। ये तो क्वेश्चन दिया था बोर्ड पेपर में आया है, एक एग्जांपल दिया था पेपर में कि इंटू लगा के दिया तो हम इंटू लगा के बना दिए। समझ में आ रहा है? इंटू लगा के दिया तो हमने बना दिया, इन भी दे सकता है।